और हमारा समाज अपने इतिहास को न याद करके नए इतिहास को भी नहीं पढ़ता। अगर पुराने इतिहास को न जाने, अगर किसी व्यक्ति से अपने समाज में पूछा, अगर हम कहते हैं कि होलिका मत मनाओ, होली त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, हमारे लिए एक शर्म की बात है। हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे समाज के बहन बेटियों के साथ, या हमारे राजा के साथ ऐसा हुआ है, या हम, लेकिन लोग बोलेंगे ये कब से तुम्हें पता चला, ये कैसे पता चला? अरे भाई, पता करने की जरूरत तो उतना दूर मत जाइए, आप हाथरस में चले जाइए। अभी सन 2021 के बात है, इतनी बड़ी घटना हो गई, उसको जिंदा वो भी जला दिया, उसको वो भी मरी, उसको भी ले जाके घर को न सौंप के सीधा उसको ले जाके मिट्टी का तेल डाले और सीधा जला ही दिए। किसी घर वाले को भी नहीं बुलाया गया, वहाँ पे पुलिस वाले ही जला के वाला निहारा कर दिए। जैसे बोलते नहीं सबूत आसानी से मिटाना हो, तो कोर्ट क्या कहती है? आज यहाँ की जो न्यायपालिका है, भारत संविधान क्या कहता है कि भाई उसको कुछ भी साबित करने के लिए प्रूफ चाहिए। अभी हम प्रूफ ही नहीं आपके लिए छोड़ेंगे तो आप क्या साबित कर पाओगे? माना कि आप चोर हैं, चोरी करते पकड़े जाओगे तो चोर कहलाओगे ना। आप चोरी करके हट गए और वहाँ से हट गए, कोई देखा नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई आएगा नहीं, तो सवाल ही नहीं कि आपका नाम उसमें आएगा। इसी प्रकार हाथरस की बेटी जो बहुजन समाज की बेटी थी, उसके साथ यही दुर्घटना हुआ। उसका वकील जो है, नाम तो लगभग नहीं, उनके नहीं भी, जो लड़के की पक्ष, जो मतलब दोषियों के पक्ष का वकील था, और कोई एके सिंह करके है, हाँ एके सिंह है, वो बोल रहा था, मैं उसका वीडियो देखा, वो बोल रहा था कि ये ऑलरेडी उसके साथ रेप हुआ ही नहीं था, और वैसे भी इसके पहले भी वो कोई एक घटना हुई थी जो दिल्ली की सन 2011 में, जिसे नाम दे दिया गया था निर्भया कांड। उसका भी दोषियों का ही वो वकील था। वकील का मतलब है कि वो अपनी बात रखता है, और वो टाइम पे भी वो लेकिन उसको जो निर्भया कांड को अगर दोषियों को सजा मिली, अगर बहन सीमा समृद्धि जी ने दिलाया, तो वो भी इसलिए मिल गया क्योंकि वहाँ मनवादी की बेटी थी। वो जो बेटी निर्भया थी वो राजपूत समाज से आती थी, इसलिए इन लोगों को आराम से सजा मिल गई, 4 लोगों को। लेकिन जब हमारी बहन बेटियों का नंबर आता है तो वहाँ कानून पूरी तरह फेल हो जाता है, कानून हमारे खिलाफ हो जाता है, क्योंकि न हमारे पास सत्ता रहती है, न हमारे पास पैसा रहता है, न हमारे पास इसके लिए विरोध करने की ताकत भी नहीं रहती है। अगर उस जगह पे आज जो डिसीजन आया कोर्ट का, जैसे अभी जल्दी डिसीजन आया है वहाँ जिला कोर्ट का, तो उसको हम लोग अगर विरोध करते, जगह जगह विरोध होता, नहीं दोषियों को वापस एक बार उस पर CBI वापस जांच करे, ये सही जांच नहीं हुआ तो कुछ हो सकता था। लेकिन हमारा समाज क्या है, होली के त्यौहार में मस्त है, इसके बाद काम करने में मस्त है, और उससे क्या लेना देना, इसकी बहन बेटी थोड़ी है, जब हमारे ऊपर आएगा तो आएगा, देखा जाएगा। इसी प्रकार से हमारा समाज सोया हुआ है, और देखा जाए कि परंपरा को लेकर के अभी भी चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज में जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर के, आज कल वो हमारे भाई के साथ हुआ है, परसों मेरे साथ होगा, आज मेरे साथ होगा, कल दूसरे भाई के साथ होगा, उनका मनोबल ऐसा बढ़ता रहेगा। आज समझ लो कि हम कई वर्षों से गुलामी का जीवन जी रहे हैं, अभी भी उनकी परंपराओं को ढो रहे हैं। अभी भी कुछ लोगों को देखा जाए तो अभी भी वो बाहर नहीं निकल सकते। हम भी खुद की बात करें, हम 6-8 महीने पहले हम भी नहीं निकल पाए, हम भी प्रयास किए, अभी हम बाहर निकले हैं और बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी ऐसे ही हमारे समाज के जितने भी भाई या बहन हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मनवादियों की सोच को समझे और उनकी जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उसको समझ करके उससे बाहर निकले। अपने संवैधानिक, अपने महापुरुषों ने जो हमें बताया है, उनकी बातों को सुन करके, उनको जान करके, जो हमारे अभी के लोग सीनियर लोग हैं जो हमें बताते हैं, उनकी बातों को जीवन में उतारें और उनकी बातों पे चलें।